महागठबंधन के जो प्रत्याशी है यशवनी सहाय है, आप उनको देख सकते हैं, मेरे साथ है। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अब चुनाव में महज जो है वो कुछ ही दिनों का समय रह गया है। और आपको बता दें कि किस तरह से, मैडम ये बताइएगा, आज हमें प्रियंका गांधी जी का आपके पक्ष में सभा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत आशीर्वाद मिला है उनका, और बस मार्गदर्शन भी मिला है, बस आगे जाकर अब काम करना। महज कुछ ही दिन की समय बाकी है, कैसा तैयारी है? बिल्कुल तैयारी करने जा ही रहे हैं बस अभी। प्रियंका गांधी जी का सभा हुआ है, लेकिन भाजपा जो है लगातार आप लोग पे आरोप लगाती है कि किसी भी स्टार प्रचारक को आप लोग बुला लीजिए, जनता जो है आप लोग के बातों में नहीं आएगी। जनता ने मन बना लिया है। झारखंड की जनता ने हाल कर दिया भाजपा का कि अमित शाह को अपने गली मोहल्ले में जाके प्रचार करना पड़ा। चुटिया उनका गढ़ माना जाता था। क्यों अमित शाह घूम रहे हैं? मोदी जी हर पार्लियामेंट में जा रहे हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अब बिना पार्षद और पंचायत के चुनाव होने वाले स्टार प्रचारक में नाम रहेगा इनका। जनता घुटनों पे ला दिया जनता ने इनको गली गली घर घर जाकर हाथ जोड़कर अपने कर्मों की माफ़ी मांगनी होगी। ये हाल इनका आने वाला है। और मैं बता दूं, प्रियंका गांधी की सभा के बाद झारखंड का माहौल बदल गया। आप देखें युवा में क्या रोष था, आक्रोश था इनके भाषण सुनने के बाद। आप देखिएगा, आज से चुनाव का रुख पहले ही बदला था, चूँकि इतने निकम्मे यहाँ के सांसद भाजपा ने दिए हैं, वो भी सुबोध कांत सहाय जी के बाद। सुबोध कांत सहाय जी सांसद रहे, किनके रहते यहाँ से लेकर दिल्ली तक काम होता था। तो ऐसा निकम्मा सांसद इनके बाद बन गया मोदी के लहर में। गांठ की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने इनका चेहरा देख लिया। इस बार संजय सेठ जी को डब्बा में पैक करके रघुवर दास जी के भेजने का काम करेगी जनता। महागठबंधन के प्रत्याशी यशवनी सहाय के पक्ष में जो है प्रियंका गांधी जो है वो सभा करने रांची के हाई टेंशन मैदान पहुंची थी। और मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विनय सिन्हा दीपू जी। भैया ये बताइएगा, प्रियंका गांधी का सभा हुआ, इतने बारिश में भी काफ़ी संख्या में लोग जो थे वो भीड़ थे। देखिए, परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय में लोग आ रहे हैं और प्रियंका जी को सुनने के लिए इस बारिश, इस तूफान में भी इतने लोग जमा हुए हैं। इसका मतलब है कि रांची की जनता ने ठान लिया है कि यशस्विनी सहाय को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्रियंका जी के भाषण में वो हर चीज़ कुछ हुई है जो प्रधानमंत्री मोदी ने गलत वादे, गलत ढंग से पूरे इंडिया को पेश किया है। उस वादे को कैसे हम इंडिया गठबंधन के लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़, हमने जो सरकारें बनाई हैं अभी तक उसका भी उन्होंने चर्चा किया। तो आप देख रहे हैं जो जन सैलाब उभरा है, इसका मतलब है कि यहाँ की जनता ने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सीट 14 की 14 हम लोग जीत रहे हैं। लगातार भाजपा जो है आप लोग को ये कहती है कि महागठबंधन जो है किसी भी स्टार प्रचारक को रांची में बुला ले, जनता जो है उनके दिग्भ्रमित में नहीं आएगी। जनता मन बना ली है। भ्रम में रहने दीजिए। साइनिंग इंडिया का भी हम लोग हश्र देखें। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल आज नहीं है, साइनिंग इंडिया का भी हश्र। जो प्रचार प्रसार साइनिंग इंडिया का, तो वही प्रचार प्रसार अभी इनका मोदी गारंटी का होगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता विनय सिन्हा दीपू जी। इन्होंने कहा कि किस तरह से जो साइनिंग इंडिया का जो मोदी जी का हश्र हुआ था। हालांकि प्रियंका गांधी जो थी मन से तमाम जो हैं बड़े बड़े वादे जो हैं कांग्रेस की जो न्याय गारंटी है उसको लेकर भी उन्होंने बताया। और किस तरह से आपने देखा कि भारी बारिश के बावजूद जो है जनता यहाँ पर डटी रही, प्रियंका गांधी का जो है वो भाषण सुनी। और उसके बाद बता दे रहे हैं आपको कि प्रियंका गांधी जो थी वो रांची के जो प्रत्याशी है यशवनी सहाय, उनके पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँची थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह, रांची महानगर के पूर्व अध्यक्ष रहे। भैया आज प्रियंका गांधी का जो था, अभी का जो प्रियंका गांधी का जो सभा हुआ, लेकिन भाजपा जो है लगातार आप लोग ये कहती कि महागठबंधन जो किसी भी स्टार प्रचारक को रांची में बुला ले, जनता जो है उनके दिग्भ्रमित में नहीं आएगी। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को 400 सीट जो है वो देकर दिल्ली भेजेंगे। आपने देखा किस तरह से हजारों हजार की संख्या में ये स्वतः स्फूर्त पब्लिक थी, स्वतः स्फूर्त आम जनता यहाँ पर आए। और जब प्रियंका जी ने बोला तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि पिन ड्रॉप साइलेंट था। उन्होंने ये अपील नहीं किया कि कांग्रेस को वोट दो, उन्होंने कहा कि मैं जागरूक करने आई हूँ जनता को। क्यों? उन्होंने बात को बता दिया और पूरी तरह जनता के दिमाग में आ गया कि हम लोग को 10 साल से मोदी जी बरगलाने का काम किए हैं, ठगने का काम किए हैं, झूठ बोलने का काम किए हैं, उसका बदला लेने का समय आ गया है। और 25 तारीख को आप देखिएगा, रिजल्ट तो अभी से ही क्लियर है। 25 तारीख को आप देखेंगे कितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम जीत रहे हैं। चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गया है। कल शाम 4 बजे के बाद जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जारी है। प्रचार प्रसार का
काम चल रहा है, जनसंपर्क का काम कल तक चलेगा और उसके बाद जो बूथ लेवल का काम है वो भी हमारा एक एक मतदाता से हम लोगों ने कांटेक्ट किया है और सारे लोग लगभग मन बना चुके हैं। गृह मंत्री जी का चुटिया जैसे एक छोटे से इलाके में रोड शो क्या सिद्ध करता है? भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है, कहीं से उसको समर्थन नहीं मिल रहा। उनके प्रत्याशी के प्रचार वाहन को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। टीचागढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी को कहा गया है कि आप तो कभी आए नहीं, आज क्यों आए वोट मांगने? तो ये स्थितियाँ हैं, बहुत क्लियर स्थिति है और हम बहुत बढ़िया से चुनाव जीत रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरह से प्रदेश महासचिव थे सुनील सिंह, यहाँ पर आदिवासी संगठन के जो अध्यक्ष अजय जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे प्रियंका गांधी का सभा में लेकर। भाजपा भी जो है 400 पार का नारा दे रही है, अब चुनाव में महज कुछ ही समय बाकी रह गया। देखिए, सबसे पहला चीज़ 400 पार का जो नारा है इस तरह से जुमला है। जिस तरह 15 लाख देंगे जुमला था, 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे वो जुमला, तो इसी तरह से 400 पार का नारा है। और 400 पार का नारा इसलिए लोग लगा रहे हैं ताकि लोगों को दिग्भ्रमित कर सके, लोगों को हरासमेंट कर सके और इजली से लोग सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन इजली से इस पर जीतने वाले नहीं है। क्योंकि इस बार जो लोगों का जो रुझान है बदलने का है और मैं ही कहना चाहता हूँ देश के लोगों को से कि सब्र रखिए, देश का उज्जवल भविष्य आने वाला है क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। तो आदिवासी संगठन के थे अजय तिर्की थे, इन्होंने किस तरह से कहा। इससे पहले हम आपने देखा कि किस तरह से जो सुरेंद्र सिंह थे कांग्रेस प्रदेश के महासचिव थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से भाजपा के प्रचार वाहन को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खदेड़ के भगाया जा रहा है और भाजपा जो है डरी हुई है। और किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक छोटे से गली में चुटिया में जिनका जो रोड शो हुआ था, संजय सेठ भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके पास में जो रोड शो हुआ था, उस पर किस तरह से इन्होंने निशाना साधा है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहे द न्यूज़ मिर्ची के साथ। शुक्रिया।